तो दोस्तों आज मुझे आपसे अपना कुछ ना छोटा सा एक मुद्दा शेयर करना है। प्लीज़ मुझे एडवाइस करना कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, ठीक है? तो ये मुद्दा ये है, आज से 3 महीने 4 महीने नवंबर की बात है। तो उस टाइम मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी दुबई से। जिस फील्ड में मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ उसी फील्ड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास में। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर ली और कंपनी की तरफ से मुझे सब कुछ अवेलेबल हो गया था, ठीक है। तो मैं नवंबर में दुबई गई थी और वहाँ पे मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन की थी। और वहाँ जैसा लोग बोलते हैं कि वहाँ लग्जरी है, ये है वो है, भाई नहीं है। आपको शुरू में जाकर स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। तो मैं एकदम रियलिटी बता रही हूँ, कुछ भी झूठ नहीं बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दिखावा करने के लिए कि नहीं नहीं मैंने बहुत इन्जॉय किया, नहीं किया मैंने इन्जॉय। मैं गई थी और जाते ही 2-3 दिन बाद मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में 2 दिन बाद मेरा ज्वाइनिंग हो गया था। तो मैंने ज्वाइन कर लिया कंपनी। कंपनी ज्वाइन करने के बाद में आपको इंडिया के रियल इस्टेट से दुबई का रियल इस्टेट एकदम डिफरेंट है। जो भी सोचते हैं ना कि हम इंडिया में रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो हम दुबई में भी कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स, वहाँ का जो प्रोसेस, वहाँ की जो क्लाइंट्स, वहाँ की जो सेल करने की टेक्निक वगैरह, सब कुछ पूरा डिफरेंट है, पूरा डिफरेंट है। दुबई बहुत रो मार्केट, दुबई बहुत फास्ट फॉरवर्ड मार्केट है और इंडिया बहुत रो मार्केट है। इंडिया में हम बातों से या फिर रेफरेंस से या फिर कैसे भी क्लाइंट को कन्विंस करते हैं, क्लाइंट कहीं ना कहीं हमारी बात सुन लेते हैं। दुबई में ऐसा नहीं होता है। दुबई में आपको हर चीज़, हर एक बात को प्रूव करना होता है और लीगली जाना होता है। कोई भी बात आप 0.1% भी झूठ या फेक या फिर कुछ भी गलत नहीं बता सकते। इंडिया में भी नहीं बता सकते, बट इंडिया में ऑलमोस्ट वाला काम चलता है कि ऑलमोस्ट इतना, ऑलमोस्ट इतना। दुबई में इतना नहीं चलता है। दुबई में हर चीज़ लीगल तरीके से चलती है। तो मैं आपको बोर नहीं करूंगी इसमें, मैं आपको क्लियर कट शॉर्टकट बताती हूँ कि दुबई में जैसा आपको लगता है कि लग्जरी है, वक्जरी है, सब कुछ है, लेकिन अगर कोई इंसान वहाँ कमाने जा रहा है तो वो लग्जरी जीने का उनको मौका बहुत सालों बाद मिलता है, एकदम से नहीं मिलता है। जैसा कि मेरे साथ हुआ था और जैसा कि सबके साथ होता है जो कि 9 to 5 जॉब करता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है लग्जरी जीना एकदम से। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। सुबह मैं उठती थी, नहाती और पूजा करके सीधा ऑफिस। शाम को वापस ऑफिस से फ्री हुई। कोई टाइम टाइम ऑफिस का फिक्स था, बट अगर आप ऐसी फील्ड में हो तो आपका कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप कब आपको घर जाना होगा। जब भी मैं फ्री होती थी, मैं घर आती थी, इतनी थक जाती थी कि मेरे को खाना खाकर सीधा बेड दिखता था। तो जिनको लगता है ना कि यार बुर्ज खलीफा है, ये दुबई मॉल है या फिर फ्यूचर म्यूजियम है, दुबई फ्रेम है, मिरेकल गार्डन, क्यों नहीं जाती? भाई मेरे पास टाइम ही नहीं होता, सीरियसली मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं इतना बिजी रहती थी कि मुझे शाम को घर जाने के बाद में सीधा मेरा बेड दिखता था। और बाई चांस मेरा जिस दिन ऑफ रहता था, मुझे सिर्फ अपने रूम की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई, अपना खुद का जो भी पर्सनल काम होता था मैं वो करती थी। अपनी शॉपिंग या फिर कुछ भी सामान लाना होता था मैं वो करती थी। मेरा मेरा बिल्कुल घूमने का मन नहीं करता था। 1-2 बार मुश्किल से मेरे दोस्त मुझे लेकर चले गए थे बुर्ज खलीफा, और मेरा पर्सनली कभी मन नहीं हुआ कि मैं बुर्ज खलीफा देखने जाऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। प्लस मेरा माइंड सेट भी नहीं था कि मुझे अभी बुर्ज खलीफा या दुबई में एंजॉय करना। मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था कि मेरे को अभी यहाँ काम करना है, काम सीखना है और अपना एक स्टैंड बनाना है। इस माइंडसेट से थी। इस बीच कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, बट ठीक है, अब जब जाओगे तो आपको स्ट्रगल तो करना ही, झेलना ही पड़ेगा। बट ठीक है, वो सबके साथ होता है, नई बात नहीं थी। वो प्रॉब्लम्स मेरी क्लियर हो गई थी। उसके बाद में घर में कुछ फंक्शन था, तो मैं इतनी फैमिली से दूर हूँ, मैं इमोशनल हो रही थी। कंपनी वाले इतने अंडरस्टैंड थे कि कंपनी वालों ने मुझे बोला ठीक है आप इंडिया जाके आ जाओ। तो मैं 3 महीने बाद इंडिया आई हूँ। अभी मैं इंडिया में ही हूँ और इंडिया आई थी। तो इंडिया में नज़र इज़ रियल। तो इंडिया वालों को ये चीज़ हजम, इंडिया वालों को नहीं बोल रही हूँ, कुछ होते हैं नाग नागिन या फिर जो भी नज़र लगाने वाले होते हैं, जिनको हजम नहीं हुआ कि आप कैसे दुबई जा रहे हो, आप दुबई से कैसे इतना जल्दी इंडिया आ रहे हो, आपको कैसे वहाँ पे काम मिल गया, ये वो नज़र लग जाती है। और वो ही नज़र मुझे लग गई थी। तो कुछ मिस हैपनिंग मेरे साथ हो गई थी। इस वजह से मैं अभी इंडिया में हूँ, बिकॉज डॉक्टर ने बोला है कि मुझे कुछ टाइम इंडिया में रहना पड़ेगा। क्योंकि दुबई का तो भाई मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है। जितना मेरे हेल्थ इश्यू में यहाँ पे जो खर्चा लगा है, उतना खाली वहाँ की डॉक्टर की फीस है, ठीक है। तो मेरा अभी 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, इंडिया से बाहर वापस दुबई जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरी कंपनी का वर्क परमिट है मेरे पास में और मैंने कंपनी को कमिटमेंट किया है कि मैं वापस आऊँगी, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। बट जब यहाँ आई हूँ, फैमिली के साथ इतने टाइम तक रही हूँ, तो मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि यार छोड़ो ना, क्या जाना है बाहर, फैमिली के साथ रहो। मैं थोड़ा इमोशनली सोच रही हूँ। बट फिर सेकंड थॉट ये आता है कि यार मतलब लोग सोचते हैं कि हमें विदेश जाना है, और अगर कोई जो विदेश में है तो उनको ये लगता है कि यार हमारे पास नौकरी नहीं है, काश हमें नौकरी मिल जाए। तो आज मेरे पास अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मेरे पास जॉब है और विदेश में है, सब कुछ सेफ है मेरे पास में,
तो मुझे ये सब नहीं छोड़ना चाहिए, खाली थोड़ा बहुत इमोशनल होकर या फिर इमोशंस में आके मुझे ये सब नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मैं सोच अपने अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने माँ-बाप सबका सोच के मैं थोड़ा उस जॉब को क्विट करने का सोच रही हूँ कि छोड़ दूँ यार, मेरे को अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना, क्योंकि मैं दुबई में रहकर मैंने सबसे ज़्यादा अकेलापन फ़ील किया है, अपनी फैमिली से दूर रहने का दर्द फ़ील किया है, इनकी इम्पोर्टेंस फ़ील की है। तो मुझे लगता है कि मैं इनके बिना नहीं रह सकती। मैं दुबई जैसी जगह लग्ज़री में रहकर सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ वहाँ पर। मुझे वो खुशी, वो जो सुकून, वो जो हैप्पीनेस फ़ील होती है, वो फ़ील नहीं होती वहाँ पर रहकर। कुछ भी एन्जॉय करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है एक ड्यूटी पूरी करके रोज़ आकर सो जाना है बस। और अब जब जाने की जैसे-जैसे जाने का टाइम पास में आ रहा है, वैसे-वैसे लग रहा है यार मैं वहाँ पर एक मैसेज डाल दूँ कि मैं नहीं आ रही हूँ और मुझसे नहीं होगा। बट सेकंड थॉट ये आता है कि यार मुझे लाइफ में इतना बड़ा गोल्डन चांस मिला है, अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो मुझे नहीं गँवाना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे ज़िंदगी में रिग्रेट होगा कि इतने बड़े चांस को मैंने गँवा दिया इमोशंस में आकर। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए? एक मन करता है चली जाऊँ, अपने इमोशंस को साइड में रखूँ और चली जाऊँ और जब तक दे सकती हूँ अपना 100% दे दूँ, क्योंकि यही एज होती है जब हम जी तोड़ के मेहनत कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और अगर इसी एज में मैंने इमोशनली सोच लिया तो शायद मैं बहुत कुछ गँवा दूँगी। फिर सोचती हूँ यार फैमिली का ये टाइम मुझे जीवन में वापस नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ। और मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं इंडिया में हूँ और मेरा मतलब 50-50 हो रहा है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। कंपनी वालों के हर 4 दिन बाद मैसेज भी आते हैं कि कैसे हो, कब आने का प्लान कर रहे हो, ये वो। मैं उनको बस अभी तो यही बोल रही हूँ कि हाँ, मैं जल्दी आऊँगी, जल्दी आऊँगी। और बट क्या करना चाहिए मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या दूर जाना चाहिए फैमिली से और ये चांस नहीं गंवाना चाहिए या फिर फैमिली में ही रुक जाऊँ। क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत मतलब मेरे पास अभी इंडिया में हूँ तो किसी से मिलने का भी मन इसलिए नहीं कर रहा है कि मैं बहुत डीपली सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ही जानना चाह रही हूँ, प्लस घर वालों से तो पूछती हूँ तो घर वाले तो यही कहते हैं क्या करेगी ऐसी जॉब का जिसमें तू परिवार से दूर है। दोस्त ये बोलते हैं कि नहीं तेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो तू क्यों नहीं जा रही है, लोग तो मरते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए, दुबई जाने के लिए मरते हैं, दुबई में तुझे जॉब मिली हुई है, वर्क परमिट मिला हुआ है, फिर भी तू नहीं जा रही है, ऐसा मत कर। और अगर मैं किसी अनजान से पूछती हूँ तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है कि सही क्या होगा मेरे लिए और फैमिली दोनों के लिए क्या सही होगा। तो मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ जो भी मुझे सही एडवाइस दे सकते हैं मुझे देना, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करती हूँ और अपने फ्यूचर से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। हाँ, मैं यहाँ रहकर भी अपना काम कर सकती हूँ, बट अगर मुझे अब्रॉड रहकर अपना फ्यूचर बहुत अच्छा हाई लेवल पर बनाने का मौका मिल रहा है तो क्या मुझे वो मौका गवा देना चाहिए या रखना चाहिए, और या फिर सिर्फ फैमिली का ही सोच के सब कुछ एग्जिट कर देना चाहिए। प्लीज़ मुझे एडवाइस करना, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल हूँ तो मैं वहाँ भी बहुत बार इमोशनल हो जाती हूँ और मेरे कंपनी वाले ही मुझे संभालते हैं। बट फिर मुझे अपना भविष्य जब दिखता है, अपनी फैमिली का भविष्य दिखता है तो मैं फिर वापस खुद को स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई दिखावा करना है या फिर मैं दिखावे के लिए वहाँ काम कर रही हूँ। ये सब अपनी नियति होती है, शायद मेरी नियति है वहाँ पर काम करने की और आगे बढ़ने की। इसलिए आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप सोचते नहीं और एकदम से आपके साथ ये होना होता है, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ये फ़ील करवाती है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अ, ये सब आगे भविष्य में होना होता है, इसलिए आपके साथ ये सब होता है। तो मैं इसीलिए थोड़ा-सा डिस्टर्ब हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्लीज़ आप सब लोग एडवाइस करना, मैं आप सब लोगों को ये सब बातें करके इतना ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती। तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे एडवाइस करना कि मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू।